In this video, we will discuss about Boyle's law. Actually, Boyle's law given by the Robert Boyle, and it shows the quantitative relationship between the volume and pressure of a given mass of gas at constant temperature. हम ये सभी जो लॉज पढ़ने वाले हैं गैसेस के लिए, गैसेस स्टेट के लिए पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर गिवन मास ऑफ गैस के लिए ही हम लॉ को कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure. How? ये स्टेटमेंट क्या है? पहले तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताती हूँ. लेट्स सपोज इट इज अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस और यहाँ पर एक पिस्टन है. ठीक, अभी यहाँ पर प्रेशर है P एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज V. मैं इसको P1 और V1 इंडिकेट कर देती हूँ. लेट्स सपोज पिस्टन पर प्रेशर इंक्रीज किया गया, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं. अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा लाइक दिस. लुक, सिलेंडर कैपेसिटी रिमेन सेम, लेकिन ये पिस्टन कहाँ मूव कर गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस. जब प्रेशर इंक्रीज किया गया, अब वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम डिक्रीजेस. प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस व्हेन इंक्रीजेस प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, यही लॉ कहता है. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. इट मीन्स अगर मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इन्वर्स का साइन रिमूव करते हैं कांस्टेंट से, v इज इक्वल्स टू k इंटू 1/p, और I can write PV is equals to K. It means product of pressure and volume is constant at constant temperature. ये वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पर है. ओके, अभी मैंने आपसे क्या कहा? इनिशियली लेट्स सपोज एट स्टार्टिंग प्रेशर वॉज P1 एंड वॉल्यूम वॉज V1, एंड फाइनली प्रेशर बिकम्स P2 एंड वॉल्यूम बिकम्स V2. तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर? इनिशियली प्रेशर एंड वॉल्यूम आर P1 एंड V1, एंड फाइनली इट बिकम्स P2 एंड V2. और मुझे पता है PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आता है? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. इट इज रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम for a particular mass of gas which is filled in any container. P1 V1 equals to P2 V2, or I can write P1 over P2 equals to V2 over V1. तो कोई भी लॉ, भी हम जितने भी लॉज पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट. तो हमने स्टेटमेंट जाना, स्टेटमेंट जानने के बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जाना, और हमें थर्ड चीज़ पढ़नी है ग्राफ्स. इससे रिलेटेड ग्राफ्स क्या क्या बन सकते हैं, ग्राफिकल वेरिफिकेशन करते हैं. अगर मैं P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V इसको यूज़ करते हुए ग्राफ प्लॉट करती हूँ, तो ग्राफ क्या बनेगा? प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ. देखिए, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ. प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ इज व्हाट? इफ प्रेशर डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज. तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V को ये शो कर रहा है. टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोथर्म है. आइसोथर्म. वाई आइसोथर्म? आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. अब नेक्स्ट ग्राफ, लेट्स सपोज मैं प्रेशर और 1/V के मिड ग्राफ प्लॉट करती हूँ. तो प्रेशर और 1/V दैट इज व्हाट? डायरेक्ट रिलेशन. इट मीन्स ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. ऐसे ही अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ वॉल्यूम और 1/P के मिड, इट विल बी अगेन स्ट्रेट लाइन. तो ग्राफ्स की नॉलेज बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए. अगेन नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करते हैं. लेट्स सपोज मुझे ये पता है PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ. ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या प्रूफ किया है? PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगर इसी को फॉलो करते हुए हम PV वर्सेस P ग्राफ लें, प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ लें, इट वुड बी स्ट्रेट लाइन. वाई?
PV इज कांस्टेंट. ओके, इट्स आंसर इज व्हाट? प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो तो कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ऐसे ही अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में देखती हूँ, अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट रिमेन फर्दर कांस्टेंट. तो दीज ग्राफ्स आर टू इजी. अब कंपैरेटिव स्टडी कई बार पूछ लिया जाता है. देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी का. मैं इसी ग्राफ को यूज़ कर रही हूँ. PV वर्सेस P ग्राफ ले लेते हैं, प्रेशर ग्राफ. ओके, यहाँ पर दो ग्राफ्स हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं. ये भी PV ग्राफ है और ये भी PV ग्राफ है. अब मुझे ये बताना है, ये है टेम्परेचर T1 पर और ये है टेम्परेचर T2 पर. नाउ क्वेश्चन इज दिस, T2 इज ग्रेटर देन T1 और T1 इज ग्रेटर देन T2. कैसे निकालें? इसके लिए हेल्प करेगा हमारा PV इज इक्वल्स टू nRT. ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन. पढ़ेंगे हम इसे भी आगे. बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन ही पढ़ेंगे. तो पर अभी आपको PV इज इक्वल्स टू nRT ध्यान रखना है. R कांस्टेंट है एंड मोल्स ऑफ गैस है, तो हम इसे भी कांस्टेंट लेकर के ही चलते हैं. अब हमारे पास एक सिंपल सी बात आ गई, PV इक्वल्स टू TP. V और T में हमें रिलेशन देखना है. अब देखो मुझे ये बताना है आइदर T1 ग्रेटर और T2 ग्रेटर. लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से. अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया है तो इस लाइन पर प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया. इस कांस्टेंट प्रेशर पर आप देखिए प्रेशर कांस्टेंट. अब प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए पर T1 और V1 रिलेशन, T2 एंड V2 रिलेशन. मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, N और R फर्दर कांस्टेंट है. तो इस इक्वेशन से क्या निकल के आता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ओके, और अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं यहाँ पर क्लियरली बता सकती हूँ V2 ग्रेटर देन V1. और अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो T1 विल ऑल्सो ग्रेटर देन T2. तो इसका आंसर ये होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1. तो इस तरह से पूछा जा सकता है. वन मोर ग्राफ मैं बोलती हूँ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ लेकर के चलते हैं. तो ये कुछ इस तरह से आता है डाउनवर्ड. ठीक है, मैंने दो ग्राफ्स लिए हैं. इट इज T2 लेट सपोज एंड दिस वन इज T1. अब मुझको फर्दर यही बताना है आइदर T1 ग्रेटर देन T2 और T2 ग्रेटर देन T1. बिल्कुल सेम प्रोसीजर है. मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से. अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया मतलब इस लाइन पर वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट. यहाँ पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया. अब प्रेशर निकाल लेते हैं. T2 पर ये वाला लाइन हमें बता रहा है P2 प्रेशर और T1 पर ये वाला पॉइंट हमें बता रहा है P1 प्रेशर. दैट्स क्लियर. अब देखो सेम इक्वेशन लेते हैं, सेम इक्वेशन लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल्स टू nRT. अब आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फर्दर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट कर दिया और N और R फर्दर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब P1 और P2 में से कौन ग्रेटर है? डेफिनेटली P1 ग्रेटर देन P2. इसका मतलब T1 ग्रेटर देन T2. आंसर आ गया. तो आंसर हमारा क्या होगा? T1 ग्रेटर देन T2. तो इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो उसे भी सॉल्व किया जा सकता है. और दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. देखिए फर्दर एक बार और स्टेटमेंट पता होना चाहिए. बॉयल्स लॉ ने रिलेशन बताया है पर्टिकुलर मास ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर एंड वॉल्यूम के मिड कि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होगा. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. और हमने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा. और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बताता है? V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P. और हम इसको क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल्स टू K. और अगर हम दो डिफरेंट कंडीशंस में देखते हैं, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 लेकर के कंसीडर करते हैं, तो P1 V1 इक्वल्स टू बिकम P2 V2. और यहाँ से हमें एक और एक्सप्रेशन मिल जाता है. ग्राफ प्लॉट करना है. P और V के मिड इन्वर्स रिलेशन है इसलिए डाउनवर्ड ग्राफ आएगा. P और 1/V के मिड स्ट्रेट लाइन, V और 1/P के मिड स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट ग्राफ PV हमें पता है कांस्टेंट है, तो PV वर्सेस P एंड PV वर्सेस V, दीज विल बी फर्दर स्ट्रेट लाइन ग्राफ टू शोइंग कांस्टेंट वैल्यू. और फिर हमने कुछ कंपैरेटिव स्टडी की है. तो कंपैरेटिव स्टडी किसकी हेल्प से करोगे?
ideal gas equation, and ideal gas equation is what? PV is equals to nRT. नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं चार्ल्स लॉ. टिल देन गुड बाय.